धार जिले के धामनोद नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 6 पार्षद कल्लोवी के प्रतिनिधि पति जमील खान दिनांक 9 मार्च 2024 को विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। वहीं वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद एवं प्रतिनिधि को समर्थन देने हेतु नगर पंचायत के कांग्रेस समर्थित 9 पार्षदों में से 7 पार्षदों का समर्थन मिला, जो कि समय समय पर धरना स्थल पर बैठकर विभिन्न मांगों को लेकर विगत 4 दिनों तक धरने में अपना समर्थन दिया। एक और जहां धरनाधारी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित नगर का समुचित समर्थन नहीं मिलने पर हताशा के भाव में दिख रहे हैं। वहीं उनसे मिलने, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए 4 दिनों में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जबकि आज करीब 12 बजे नगर पंचायत के कुछ प्रभारी कर्मचारियों ने पहुंचकर उनकी मांगों का शीघ्र नियम अनुसार निराकरण करने का आश्वासन देने पर धरना समाप्त किया। ज्ञात रहे कि विगत 1 वर्ष पूर्व धामनोद नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, जहां 15 पार्षदों की इस परिषद में से 9 कांग्रेसी पार्षदों को भारी मतों से विजयी बनाया था। आम जनता को लग रहा था कि इस बार परिवर्तन करने से नगर को परेशानियों से निजात मिलेगी, लेकिन नया गठन होने के बाद से ही नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं परिषद में तालमेल नहीं बैठने या वर्चस्व की लड़ाई में कहीं न कहीं नगर के विकास कार्यों एवं आम जनता को ही नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ रही है। वहीं नगर में करोड़ों रुपए की सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य आखिर किस नियम के तहत किसके मार्गदर्शन में चल रहा है, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और जहां नगर पंचायत सीएमओ इंजीनियर पार्षद को बगैर बताए विश्वास में लिए हुए कार्य चल रहा है, वहीं नगर परिषद सीएमओ माया मंडलोई एवं राकेश पटेल पार्षद प्रतिनिधि एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि मनमाने तरीके से उक्त कार्य को करवा रहे हैं, जो कि गुणवत्ताहीन होकर आम लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। जमील भाई, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, लगातार आप और आपकी पत्नी इस धामनोद नगर पंचायत में तीसरी बार चुन के आए हैं, जो सर्वाधिक को जनप्रतिनिधि है, जिसके रूप में आप और आपकी पत्नी धामनोद में लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं। आपके द्वारा पिछले 4 दिनों से नगर में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक धरना दिया गया था और आज कहीं ना कहीं आपका धरना समाप्त हो गया। तो किन मुद्दों पे आप धरना दिया था और किस आश्वासन पे आपने धरना समाप्त किया? मेरे 6 मुद्दे थे। उसके अंदर एक निर्माण कार्य के लिए था और एक अतिक्रमण के लिए था और सीवरेज और आरओ वालों ने इन्होंने क्या खोद के पटक रखा है, और एक संपत्ति कर का रसीद का था और सफाई के लिए था। कर्मचारियों को लेकर हाँ, कुछ कर्मचारी को आवेदन हमारे पार्षद भवन में बताया था, तो उसके में पार्षद भवन का भी हमने साइन करके लेटर उसको दे रखा था। 10 पार्षदों ने दिया था मैडम को, जिसका मनोज मेवाती का और एक चंदर भाई जो है जलप्रदाय में, उनके लिए भी, जो कि उसी के कारण क्या गंदा पानी भी आ रहा था। तो कई बार मैं बोल चुका उसको चंदर भाई को कि भैया ये वाल चेंज करा, तो उसके द्वारा ये बोले जाता था कि भाई मेरे पास वर्कर नहीं है। तो भाई ये कब तक, मैंने कहा 2 साल हो गए उस चीज़ के लिए। सफाई के लिए मनोज भाई को, जैसे मैंने बोला था, इसके पहले मैंने 8 दिन पहले एक आवेदन दिया था, ये इसी 6 बिंदु को विषय में। तो जो अभी तक के उसका कुछ वो नहीं करना था, मजबूरी में फिर मेरे को जनहित में बैठना पड़ा कि भाई सारी समस्या, और मेरे वार्ड की नहीं, कई वार्डों की समस्या लेके बैठा था। आपके इस धरना आंदोलन में मतलब एक तरफ देखा जाता है, वो बोला जाता है कि कांग्रेस के इस परिषद में 9 पार्षद हैं, वहीं भाजपा के 6 पार्षद हैं। आपको किस पार्टी के कितने पार्षदों का इसमें समर्थन मिला? लगभग मेरे 8 पार्षद कांग्रेस के थे, सिर्फ अध्यक्ष महोदय नहीं आए थे, और कांग्रेस के संगठन भी जो थे वो भी कुछ लोग आए थे, और बाहर की जो जनता थी अपने धामनोद नगर की, वो भी आते रहे थे उस धरने पे। सभी का सहयोग रहा है सर। और कायदे से कांग्रेस बीजेपी का ये नहीं था, मेरा जनहित में टेंट लगाने का मकसद था कि भाई धामनोद में पूरी अपने को समस्या का है, तो मेरा को बीजेपी कहीं न कहीं आप एक तरफ कह रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं था। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे जो मेन अध्यक्ष कांग्रेस परिषद के अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं बैठे? वो अब नहीं बैठे, वो उनका लुकआउट था। बाकी हमारी तो समस्या दोनों के लिए थी, क्योंकि साल भर से क्या दोनों का अध्यक्ष और मैडम का पढ़ नहीं रही है, तो वो चीजों के लिए बीच में हम लोग पिसा रहे थे। और विवाद अध्यक्ष और माया मंडलोई सीएमओ के खिलाफ बताया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ चल रहा है, अगर चल रहा है तो क्यों? वैसा चलने का तो अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। बाकी फिर भी हमने बिठाने की सामंजस्य बहुत कोशिश करी थी दोनों की आपसी में, कि भाई आप बैठ जाओ तो नगर में हमको भी कुछ चीज सुनना नहीं पड़े। अभी जैसे आज इस बार की जो परिषद है, इसमें कांग्रेस को मैंडेट मिला है, जबकि धामनोद शहर जो है वो बीजेपी का गढ़ कहलाता है। पर कहीं न कहीं इस नगर की जनता ने कांग्रेस के 15 में से 9 पार्षद जिताकर कांग्रेस को मैंडेट दिया था। और पुराने लोग एक केवाड़ा किए गए हैं कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, वो स्थिति आज धामनोद शहर की हो रही है। कि आपका जैसे कहना है कि अध्यक्ष और परिषद और प्रशासन सीएमओ की नहीं पटने के कारण
काम प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर की जनता तो ये मानती है कि आपका तालमेल नहीं सीएमओ से बैठने के कारण इस नगर की दुर्गति हो रही है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं इस बात को? सीएमओ मैडम का भी और अध्यक्ष महोदय भी दोनों, क्योंकि ये चीजें हमारे पे भी लागू हो रही है, क्योंकि हम भी परेशान हो रहे हैं और धामनोद की नागरिक भी हो रहे हैं। भाई हम तो नागरिक क्या साहब हमारे को ये बात बोलती है कि भाई हमने आपको वोट दिया और हमने अध्यक्ष को जिताया। आज की तारीख में जैसे आपका एक मुद्दा इस प्रमुख बिंदुओं में एक बिंदु ये था कि सीवरेज की लाइन के कारण और ड्रेनेज लाइन के कारण, नालियों में अतिक्रमण के कारण परेशानी हो रही है, जिसका भी एक मुद्दे बनाकर आप धरने पर बैठे थे। परंतु सीएमओ का ये कहना है कि जो सीवरेज लाइन डल रही है वो नगर पंचायत से अनुमति लिए बगैर भरभारू काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि सीवरेज लाइन में पंचायत सहयोग नहीं कर रही है। तो इस संबंध में आपको क्या लगता है जनप्रतिनिधि होने के नाते? ये चीज तो आई थी, हमने भी यही बात बोली थी, सीवरेज वालों को बोला और आरओ वालों को बोला, तो उन्होंने ये बताया गया कि हम केंद्र की ये योजना है। तो भैया केंद्र की योजना है तो नगर तो हमारा है ना, जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे को जनता को जवाब देना है। कोई भी गड्ढा हो गया कि कुछ हो गया, हादसा हुआ तो जवाब तो हमको देना है। तो ये चीजें उन्होंने बोली भी थी। बाकी कायदे से क्या है कि ये चीजें काम होने से पहले नगर हित में या नगर परिषद में बैठना चाहिए तो बात होना चाहिए। आप यहाँ पर एक चीज ये भी आ रही है कि सीवरेज लाइन का जब काम शुरू करा था और ट्रीटमेंट प्लांट का जब ओपनिंग किया गया था तो वहाँ तो नगर अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी पार्षद मौजूद थे, मैडम भी थे ना। हाँ, तो उस टाइम पे फिर उस चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया जब ओपनिंग किया गया था? उस तरह का हाँ उस समय ये हमारे को भी फोन आया गया था सीवरेज वालों का कि भैया यहाँ पे आज जो ओपनिंग किया जा रहा है तो नगर में कोई सी भी केंद्र की हो या राज्य की योजना हो, उसके लिए अच्छी बात है कि भाई कोई तो अच्छा काम नगर में हो रहा है, तो ड्रेनेज लाइन हो जाए, सीवरेज हो जाए, तो अच्छा पानी पिए या साफ सफाई अच्छी हो, तो कोई बीमारी ना हो। तो हम उस सहयोग के पीछे हम भी गए वहाँ पे। आपका ये धरना आंदोलन आज समाप्त हुआ है, किन के आश्वासन पर और कौन लोग आए थे और किस आश्वासन पर आपने समाप्त किया? ये जो प्रभारी, जिस तरीके से हमारी जो शिकायत थी वो प्रभारी लोग आए थे, मैडम की थी क्या तबीयत खराब, भाई मेरी बात मैंने जो प्रभारी ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं। तो कौन प्रभारियों में? प्रभारी में एक मिर्जा जी थे जो, और एक दूसरा महादेव भाई पटेल राजेश्वर में है, और मनोज भाई मेवाती जो सफाई के इसमें विषय में थे, और आरओ वाले भी आए थे। क्या आश्वासन दिया गया इनका? कुछ काम चालू कर दिए गए हैं सफाई के लिए, जीसीबी बुला के ट्रैक्टर में ट्राली लग के सफाई चालू हो गई है, और जल प्रदाय के लिए वे वाल्व की इनकी पूरी उन्होंने निकाल के वो चालू हो गया काम काज। आपका पूरा नाम परिचय? मेरा नाम पार्षद प्रतिनिधि जमील खान, वार्ड नंबर 6।